हेलो गाइस एंड वेलकम टू इटवार मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ बजाज पल्सर NS 160 खरीदने के। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब है पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स। बाइक के अंदर क्या अच्छाई क्या बुराई है आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अपन वीडियो हमेशा से स्टार्ट करेंगे प्रोज की बात करते हुए, मतलब पॉजिटिव पॉइंट की। पल्सर NS 160 खरीदने का पहला प्रो बनता है इसका इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ पर बजाज देता है ऑल LED सेटअप। आपको हेडलाइट LED मिल जाती है, इंडिकेटर भी आपको LED मिल जाएंगे एज यू कैन सी गाइस। यहाँ पर KTM जैसे इंडिकेटर मिलते हैं आपको, और जो टेल लाइट है यहाँ पर वो भी आपको LED मिल जाएगा। ऑल LED सेटअप का मतलब ही यही होता है कि सब कुछ LED। तो यहाँ पर ऑल LED सेटअप मिलना इसका पहला प्रो बनता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रो की, जो कि इसका फुल्ली डिजिटल मीटर। इसका स्टार्टिंग सीक्वेंस देखो आप दोबारा से। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ स्टार्टिंग सीक्वेंस मिलता है। इसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर मिलता है, क्लॉक है, साइड स्टैंड इंडिकेटर मिलता है आपको, एवरेज फ्यूल इकॉनमी, इनिशियल फ्यूल इकॉनमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, और ABS वार्निंग लाइट, इंजन चेक लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, RPM लाइट, स्मार्ट कनेक्ट, ब्लूटूथ कनेक्शन भी मिल जाता है आपको। तो यहाँ पर फीचर्स आपको भर भर के मिलते हैं जो कि 160 cc में परफेक्ट कहलाते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा, ये भी बड़ी अच्छी है। और यहाँ पर बटन्स की क्वालिटी भी प्रीमियम आती है। इंजन किल स्विच, DRL ऑन ऑफ स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन, और लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन, ये मेन्यू बटन, ये इंडिकेटर, और इसके नीचे हॉर्न, ऐसा कुछ हॉर्न मिलता है। और रियर वे मिरर भी आपको अच्छे प्रैक्टिकल मिलते हैं। और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स ज़्यादा होना इस बाइक को खरीदने का दूसरा प्रो बनते हैं, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट। यहाँ पर पल्सर NS 160 खरीदने का तीसरा प्रो बनता है इस बाइक का सीट कंफर्ट। यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है, लेकिन राइड कंफर्ट बहुत ही बढ़िया मिलता है। मतलब राइडर के लिए जो सीट है वो बहुत ही लंबी चौड़ी मिलती है, कुशनिंग भी अच्छी मिलती है, इसकी राइडिंग पोजीशन भी परफेक्ट मिलने की वजह से इसका सीट कंफर्ट अच्छा रहता है। और यहाँ पर 160 cc कैटेगरी में वन ऑफ द कंफर्टेबल बाइक है पल्सर NS 160 फॉर इट्स राइडर। तो यहाँ पर तीसरा प्रो रहा इसके सीट कंफर्ट का। अब बात कर लेते हैं अपन चौथे प्रो की। तो यहाँ पर आपको चौथा प्रो मिलेगा इसके ग्राउंड क्लियरेंस का। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर, जो कि स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से परफेक्ट है। क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक में 160, 155, 165 का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, लेकिन यहाँ पर 170 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, मतलब 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि बड़े बड़े गड्ढों में जाने पर नीचे मार नहीं लगाएगा। और थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा रहने का फ़ायदा ऑफ रोडिंग में भी मिल जाता है आपको। और यहाँ पर बजाज पल्सर NS 160 खरीदने का चौथा प्रो देखने को मिलता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि बड़ा है। अब बात कर लेते हैं पांचवें प्रो की, जो कि हैं इसके ब्रेक्स। यहाँ पर कंपनी देती है बहुत ही बड़े ब्रेक्स। सामने मिलता है आपको 300 mm का डिस्क विद डुअल चैनल ABS, और पीछे मिलता है 230 mm का डिस्क। और डुअल चैनल ABS का मतलब दोनों टायर पर आपको ABS मिलेगा, और डुअल चैनल ABS आपको इस बाइक के अंदर भी मिलता है। तो यहाँ पर 160 cc कैटेगरी में सबसे बड़े ब्रेक्स आते हैं पल्सर NS 160 के अंदर, जो कि अच्छी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे राइडर को, और अच्छी हैंडलिंग भी मिलेगी पल्सर NS 160 के ब्रेक से, जो कि पल्सर NS 160 खरीदने का पांचवा प्रो बनता है। और छठे प्रो की बात करें तो छठा प्रो रहता है इसका ओवरऑल डिज़ाइन। यहाँ पर आप साइड से देखेंगे बाइक तो पल्सर NS 200 जैसी लगती है ये बाइक। यहाँ पर बड़ा सा टैंक मिलता है, चेसिस मिलती है, 160 की ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ पर भी NS 160 की ब्रांडिंग आती है, सिल्वर रेड कलर के स्टिकर्स आते हैं, चेसिस का कलर सिल्वर है, और इसके टायर्स का भी जो आपको अलॉय व्हील मिलता है उसका भी कलर सिल्वर मिलता है। साथ ही साथ फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ तो सामने से ये बाइक बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग और अट्रैक्टिव लगती है ड्यू टू अपसाइड डाउन फोक, इसकी वजह से ये बाइक अच्छी लगती है। और पीछे की बात करूँ तो पीछे वाली प्रोफाइल भी आपको अच्छी मिल जाएगी पल्सर NS 160 की। तो यहाँ पर मेरे को लगता है इसका डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया रहता है 160 cc कैटेगरी में, क्योंकि ये बाइक पूरा का पूरा NS 200 से कॉपी एंड पेस्ट लगती है, और 160 cc के हिसाब से ये बाइक अच्छी मस्कुलर लगती है। और इसका छठा प्रो बनता है इसका डिज़ाइन। अब बात कर लेते हैं अपन सातवें प्रो की, जो कि है इसका इंजन। यहाँ पर कंपनी देती है 160 cc का ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है लगभग 17.2 PS की, और मैक्स टॉर्क निकालता है 14.6 Nm का विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स विथ किक। तो यहाँ पर क्या है, आपको
पावर फिगर्स 17 bhp के ऊपर मिलते हैं, साथ ही साथ टॉर्क फिगर्स भी अच्छे हैं। इसका इनिशियल पिकअप भी बढ़िया है और इस बाइक का आपको मिड रेंज परफॉर्मेंस, टॉप एंड परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है 160 सीसी के हिसाब से। कंपटीशन के हिसाब से बाइक बहुत ही आगे रहती है पल्सर NS 160, और यहाँ पर NS 160 को ख़रीदने का 7वां प्रो बनता है इस बाइक के इंजन की परफॉर्मेंस। अब बात कर लेते हैं 8वें प्रो की, जो कि है इसका सस्पेंशन सेटअप। यहाँ पर कंपनी देती है फ्रंट में अपसाइड डाउन फोक 37 mm के, और पीछे मिलता है आपको मोनोशॉक विथ नाइट्रॉक्स। तो यहाँ पर क्या है, सस्पेंशन सेटअप आपको 160 सीसी में वन ऑफ द बेस्ट मिलते हैं पल्सर N160 के अंदर, क्योंकि अपसाइड डाउन फोक अभी तक अपाचे 160 के अंदर नहीं आए, और नाइट्रॉक्स मोनोशॉक भी किसी और बाइक में नहीं मिलता आपको 160 सीसी के। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रॉक्स मोनोशॉक और अपसाइड डाउन फोक अच्छा राइड कंफर्ट, राइड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं राइडर को। तो यहाँ पर पल्सर NS 160 का 8वां प्रो देखने को मिलता है, इसका राइड कंफर्ट और सस्पेंशन सेटअप। अब बात कर लेते हैं 9वें प्रो की। तो यहाँ पर टायर्स भी आपको अच्छे मोटे मिल जाते हैं। पीछे मिलता है आपको 130 सेक्शन का टायर और 17 इंच का अलॉय व्हील, और सामने मिलता है आपको 100 सेक्शन का टायर 17 इंच का अलॉय व्हील। यहाँ पर मैं उम्मीद कर रहा था लगभग 140 सेक्शन के टायर की, लेकिन ये भी टायर बुरे नहीं रहते। कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़ अच्छी मिलती है आपको पल्सर NS 160 की, आप आराम से कॉर्नर कर सकते हैं, और ये टायर मोटे होने की वजह से हैंडलिंग भी अच्छी मिलती है, ग्रिप भी अच्छी मिलती है। तो आपको और क्या चाहिए 160 सीसी में। तो यहाँ पर पल्सर NS 160 ख़रीदने का 9वां प्रो देखने को मिलता है इसके मोटे टायर्स। यहाँ पर आपको 10वां प्रो देखने को मिलता है बजाज की आफ्टर सेल सर्विस का, जो कि NS के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर अपन कंपटीशन में आने वाली बाइक से कंपेयर करें तो इस बाइक की आपको आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पार्ट्स अवेलेबिलिटी का भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इसके पार्ट्स ऑल इंडिया आपको मिल जाते हैं, जो कि पल्सर NS 160 का 10वां प्रो बनते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉन्स की। अब तक मैंने आपको 10 पॉजिटिव पॉइंट बताए, अब कॉन्स की तरफ चलेंगे, नेगेटिव पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर पहला नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल जाता है आपको इस बाइक की प्राइसिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना हो तो आप राजयोग बजाज उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर बजाज पल्सर NS 160 2024 मॉडल के ऑन रोड प्राइस मिलती है 1,82,000 रुपये। तो भाई 1,82,000 रुपये फॉर दिस बाइक, भाई यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रही है ये बाइक, क्योंकि 10,000 डालते ही आपको NS 200 मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप थोड़े कम पैसे देते हैं तो पल्सर 220 भी मिल जाती है, जो कि इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस, इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। और यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस टू प्राइस रेशियो बहुत ही बेकार मिलता है, क्योंकि 1,80,000 रुपये में आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती। 130 की टॉप स्पीड करेगी ये बाइक। अगर आप MT से कंपेयर करते हो तो MT बहुत ही आगे रहती है NS 160 के सामने। तो यहाँ पर आप MT से भी कंपेयर नहीं कर सकते NS 160 को। मेरे हिसाब से 1,70,000 तक ये ठीक थी, लेकिन 1,82,000 रुपये फॉर दिस बाइक नहीं यार, थोड़ी महंगी है। और यहाँ पर इसकी प्राइसिंग इसको ख़रीदने का पहला नेगेटिव पॉइंट बनती है। अब बात कर लेते हैं दूसरे नेगेटिव पॉइंट की। तो यहाँ पर आपको दूसरा नेगेटिव पॉइंट मिलेगा इंस्ट्रूमेंट कंसोल का। अभी तक आपको TFT पैनल नहीं मिलता। जैसी प्राइस है उस हिसाब से यहाँ पर आपको TFT डिस्प्ले मिलना चाहिए था इसके मीटर में, लेकिन ये नॉर्मल सा डिस्प्ले आता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी है, मेरे को शिकायत नहीं है इसके मीटर से, लेकिन प्राइस के हिसाब से यहाँ पर कम से कम TFT डिस्प्ले आता तो और अच्छा होता, जैसे कि पल्सर NS 400 के अंदर आता है। तो यहाँ पर दूसरा नेगेटिव पॉइंट मिलेगा इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल का। अब बात कर लेते हैं तीसरे नेगेटिव पॉइंट की। तो यहाँ पर आपको वाइब्रेशंस मिलते हैं इसके इंजन से, जो कि सीट पर और फुट पैक पर महसूस होते हैं। इस कैटेगरी में आपको दूसरी कंपनी से उतने ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं मिल पाते जितना इस बाइक के इंजन से मिलते हैं, जो कि राइड क्वालिटी थोड़ा ख़राब करते हैं। तो यहाँ पर आपको तीसरा नेगेटिव पॉइंट वाइब्रेशंस का मिलेगा। बाकी आज की वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर NS 160 खरीदने के 10 पॉजिटिव पॉइंट और 3 नेगेटिव पॉइंट बताए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।